अमरावतीचा राजापेठ ते इरविन चौक दरम्यानचा उड्डाणपूल घसरला अशी अफवा पसरली। या संदर्भात खासदार नवनीत राणा यांनी पाहणी केली। मुंबई डिझाईन सर्कलचे MI शेख, अधीक्षक अभियंता रूपा गिरासे तसंच मनपा अभियंता यावेळी उपस्थित होते। सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी चर्चा केली। दुरुस्तीसाठी हा पूल आता महिनाभर बंद ठेवण्यात येत आहे। इरविन ते राजापेठ दरम्यानच्या उड्डाणपुलामध्ये गॅप दिसून आली। या संदर्भात खासदार नवनीत राणा यांनी दौरा केला व पाहणी केली। या संदर्भात सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी खासदारांशी चर्चा केली। एक्सपेन्शन जॉइनिंग सगळी ठिकाणी प्रॉब्लेमच आहे बिकॉज इट इज कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 15 वर्ष झालेले आहे। प्रत्येक ठिकाणी तेच करायला लागेल। साधारण कितनी दिवस तरीका दिख रहा था, 1 महीने के लिए बंद कर दिया, इसकी क्या अभी आपने चर्चा की, क्या इसका निकलेगा? मेरे को लगता है 1 महीने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लोगों को किसी का भी जान इसके वजह से नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जॉइनिंग का प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट मुंबई से आए हुए हैं इंजीनियर। वो पहले ही रात में भी देखा, उन्होंने सुबह आके यहाँ पर देखा और सिर्फ जॉइनिंग का ही जो उनके ध्यान में आ रहा है कि जॉइनिंग की इशू है। 15 साल में उसका ऑडिट होना चाहिए, 15 साल में ऑडिट नहीं हुआ और ये 6 महीने पहले ही मैंने डिपार्टमेंट को दिया था। हमारी जो शर्मा मैडम है उनके डिपार्टमेंट को पहले ही दिया कि जितने पुल हैं हमारे अमरावती के, शहर के, ग्रामीण के, सभी का डिपार्टमेंट ने एक बार ऑडिट करना चाहिए। वो ऑडिट नहीं हुआ करके ये चीज़ हुई है जॉइनिंग की। तो जॉइनिंग के लिए जितना समय लगेगा उनको उसको रिपेयर करने के लिए उतना समय तो हमको देना पड़ेगा। सिर्फ उसके पहले हमको यही ध्यान रखना है कि ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जॉइनिंग का प्रॉब्लम है। उसके लिए चेक करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ों की जब तक लेखी डिपार्टमेंट से हमको आता नहीं तब तक हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। पर मुझे लगता है सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग हमारे लिए। लोगों की सेफ्टी इसमें होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 15-20 दिवस, एक महीना जितना लगेगा, वी हैव टू वेट एंड सी। मुंबई डिझाईन सर्कलचे MI शेख, अधीक्षक अभियंता रूपा गिरासे, मनपा अभियंते यावेळी उपस्थित होते। जो ये आपने अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन किया, पहली नज़र में आपको क्या लग रहा है? जो कल चर्चा चल रही थी कि पुल सरक गया, खसक गया, ये हो गया, सारी चलेगी, संकुचन अंकुचन, इसमें ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे रात में है ना 11:30 बजे मेत्रे साहब का फ़ोन आया था कि एक हमारा जो स्ट्रिप सील एक्सपेंशन जॉइंट है, ये एक्सपेंशन जॉइंट में बहुत बड़ा गैप आ गया है और ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करना चाहिए? तो मैंने सबसे पहले उनको ये बताया कि अगर वो रियल में एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया है तो आपको सबसे पहले ट्रैफिक बंद करना पड़ेगी। और एक्स्ट्रा एक्सपेंशन अगर कभी हुआ है तो उसके 2 या 3 रीज़न रहते हैं। पहला रीज़न ये है कि उसका बेरिंग फेल हो गया होगा। दूसरा रीज़न ये है कि उसके नीचे जो पेडेस्टल है उसमें क्रैक आ गया होगा। तीसरा वो पियर कैप में क्रैक आ गया होगा। तो अगर ऐसा फेलियर अगर होता है तो वो केस में सबसे पहले हमको ट्रैफिक बंद करनी पड़ती है। ट्रैफिक बंद करने के बाद अब जैसा आज मैं आया तो मैंने नीचे से देखा तो मुझे पियर कैप में कोई क्रैक्स नहीं दिखाई दिए, पेडेस्टल में क्रैक नहीं दिखाई दिए। तो फिर दूसरा बचता है लास्ट चांस के बेरिंग। तो बेरिंग भी ये लोगों ने देखा है तो बेरिंग अच्छा है। अभी मैं नीचे सीढ़ियों से बेरिंग का भी एक्सपेंशन वो कर लूँगा इंस्पेक्शन। ऐसे तो बेरिंग की लाइफ होती है क्या कुछ? हाँ, होती है ना। तो वो नॉर्मली कैसा है कि 15 साल से 20 साल, 25 साल, वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार के बेरिंग लगाए हैं। लेकिन नॉर्मली क्या है कि 25 साल तक के वो बेरिंग को कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 15 साल से आगे उसका हमेशा इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि बेरिंग प्रॉपरली फंक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो कई मरतबा क्या होता है कि बेरिंग लॉक हो जाती है। तो अगर कभी बेरिंग लॉक हो गई और उसका एक्सपेंशन हुआ तो बेरिंग मूव नहीं होती, पेडेस्टल को तोड़ के मूव कर देती। तो फिर उसमें स्थिति क्या, कुछ फिर वो डैमेज वगैरह होता है, कुछ पेडेस्टल डैमेज हो जाता है, फिर हमको नए पेडेस्टल बनाना पड़ते हैं। इसलिए तो ट्रैफिक बंद करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ की जो गैप है ये कर्व के कारण कुछ यहाँ ज़्यादा रखी है ऐसा? तो क्योंकि यहाँ से ये जो दिख रहा है कर्व दिख रहा है 90 डिग्री में कर्व है। ये शायद ये जगह भी बना, बाकी सब लाल आके लगाए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी है इसको प्रीकास्ट बोलते हैं। ये सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कर्वेचर वाला सेगमेंटल नहीं है, जगह पे करना पड़ता है। जी, जगह पे करना पड़ता है। इस वजह से इसमें क्या है कि जब आप पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे ना तो आप एग्जैक्टली उतना मैच नहीं कर पाएंगे। इस कारण से यहाँ पर हमेशा जितने भी कर्वेचर में एक्सपेंशन जॉइंट आते हैं वो एक्सपेंशन जॉइंट 80 mm से 100 mm के बीच में आते हैं। 80 mm में ये कितना भी हो गया? ये अभी तो 10 mm दिख ही रहा है, देखो। हाँ, ये 10 सेंटीमीटर सर, यानी 4.5 इंच 4 इंच के आसपास है, 10 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली कितना रहता है कर्व पे? ये इतना रहता है क्या कि ये बड़ा ज़्यादा है? इतना ही रहता है। इतना यानी ये नॉर्मली अभी आप बाकी नॉर्मल जो पोर्शन देखेंगे ना, नॉर्मल पोर्शन में आपको 50 mm मिलेगा, 50 mm या 60 mm मिलेगा और कर्वेचर में आपको 50 mm से ज़्यादा मिलेगा। लोगों
ने ऐसा अवेयरनेस बताया ही नहीं और ट्रैफिक जाती रही, और रियल में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है कि आपके ब्रिज को कुछ फेल हो जाए और हम बहुत बड़े एक्सीडेंट के लिए आगे जा सकते हैं। तो इस वजह से भी मैंने इन लोगों को बताया था कि सबसे पहला जो हम स्टेप लेते हैं वो ये लेते हैं कि ट्रैफिक बंद कर लो, इंस्पेक्शन करो। अगर सब कंडीशन ठीक है तो हम चाहे तो ट्रैफिक वापस बहाल कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो हमको इमीडिएटली उसका रेट्रोफिटिंग पहली नज़र में आपको इसमें क्या क्या रिपेयरिंग लगता है कि ये चेकअप और रिपेयरिंग होनी चाहिए? अभी तो मुझे एक्सपेंशन जॉइंट रिप्लेस करना है, ये ज़रूरी लगता है। तो वो डैमेज हो गए, खराब हो गया, उनका लाइफ हो गया, उसका लाइफ हो गया एक्सपेंशन अब जॉइंट। यानी ऐसे भी एक्सपेंशन जॉइंट चेंज करना ही पड़ेगा आपको। बाकी पेडेस्ट्रल ओके है, बेरिंग भी नॉर्मली ओके रहेगा, ऊपर जाके बेरिंग को प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेंटेनेंस रहता ही रहता है। हाँ, ये होता ही है। और अगर कभी समझो अगर इनको ऐसा लगा कि नहीं हमको एक्सपेंशन जॉइंट रिप्लेस नहीं करना है, तो तात्पुरती जैसा हम टायर में स्टेफनी लगा के तात्पुरती व्यवस्था करते हैं, वैसा हम इसकी भी तात्पुरती व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। पहले भी कहीं पे आए कि ब्रिजेस में जहाँ आपने गैप बढ़ गई हो, ऐसी कहीं ये अचानक ऐसा लोगों में हौला मच गया? औरंगाबाद है जो अभी जिसको संभाजी नगर नाम किया है, उसमें क्रांति चौक फ्लाईओवर है। क्रांति चौक फ्लाईओवर में भी सेम इस प्रकार का ही टर्न है और उसमें भी ऐसे एक्सपेंशन गैप है। अभी यहाँ पर तो भी एक्सपेंशन गैप यूनिफॉर्म है, वहाँ पर ज़्यादा कर्वेचर होने की वजह से एक जगह इधर 50 mm है, उधर 100 mm है, ऐसा है वो। हा पूल 2008 साली बांधण्यात आलेला आहे आणि त्याला आता जवळपास 15 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। या पुलाचे जे एक्सपान्शन जॉईंट आहेत, त्या एक्सपान्शन जॉईंटचे जे फिलर्स आहेत, ते फिलर्स काल काही म्हणजे टेम्परेचर बदल आता एवढ्या 15 वर्षात झाल्यामुळे ते जो रबरी फिलर असतो तो थोडासा खाली काहीतरी त्याचं मटेरियल पडलं, तर त्यामुळे आम्ही काल मुख्य अभियंता महोदय, मी अधीक्षक अभियंता म्हणून, माझे कार्यकारी अभियंता, डेप्युटी इंजिनियर, आम्ही रात्री त्याची पाहणी केली। आम्ही खाली त्याचा फायर ब्रिगेडची शिडी लावून आम्ही त्याचे बेरिंग चेक केले, पेडेस्ट्रल चेक केले। प्रथम दर्शनी आम्हाला कुठलाही स्ट्रक्चरल फॉल्ट यात आढळून आलेला नाही आहे। एक्सपान्शन जॉईंटचे जे फिलर्स आहेत जे दर 15 वर्षांनी आपण रिन्यू केले पाहिजे, त्या संबंधात आणि या सगळ्या पुलाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी आम्ही आमचे जे डिझाईन सर्कल आहे मुंबईचे, त्यांचे एक्सपर्ट्स इंजिनियरला बोलवलेलं आहे। ते आज आता ह्याची सगळी थरो पाहणी करतील आणि ती पाहणी केल्याच्या नंतर मग आता आपल्या ह्याच्यात काय आढळतं तो रिपोर्ट बाहेर येईल। परंतु या आम्हाला जे काल प्रथमदर्शनी आढळलं त्यात कुठलाही मोठा फॉल्ट काही झालेला नाही आहे। एक्सपान्शन जॉईंटचे जे फिलर्स आहेत ते फक्त लूज होऊन ते खाली पडलेले आहेत। काही मेंटेनन्स न केल्यामुळे असं नाही, असं अजिबात नाही। हा पूल वेल मेंटेन्ड आहे आणि त्याचे जे एक्सपान्शन जॉईंट आहे ते दर 15 दिवसांनी त्याचं चेकिंग करणे, त्याच्यात काही छोटे मोठे दुरुस्ती असणे त्या करणं हा रुटीन भाग आहे। काय सांगाल आपण साधारणतः कालावधी किती लागेल दिवसात? आता आमचे जे एक्सपर्ट आलेले आहेत ते ही तपासणी करतील। फक्त जर एक्सपान्शन जॉईंटचं किरकोळ बाब असेल तर ती एक 15 दिवसात, महिनाभरात होईल। स्ट्रक्चरल त्याच्यात काही जर मेजर हे आढळला तर ते जसं काही आम्हाला दुरुस्त्या सुचवतील त्याप्रमाणे त्याचा कालावधी बदलू शकतो। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने आपण नागरिकांना कोणत्या पद्धतीने आपण आवाहन करायला लागतात? सर्व नागरिकांना माझं आव्हान आहे की हा पूल अतिशय सेफ आहे, अतिशय चांगला आहे। आपण कुठल्याही बाबतीत म्हणजे कुठलाही गैरसमज होऊ देऊ नये। आपल्या सेफ्टीसाठी त्याचं जे एक्सपान्शन जॉईंटचे फिलर्स वगैरे काय आहे तेवढी किरकोळ दुरुस्ती करून हा नागरिकांसाठी लवकरात लवकर खुला करण्याचे आमचे प्रयत्न राहतील। तरी मॅडम किती दिवस लागेल आणखी? एक्सपर्ट्स आलेले आहेत, ते आता पाहणी केल्यावर त्याच्यात काय आढळतं ते रिपोर्ट आल्यावरच आपल्याला काहीतरी सांगतात। कशामुळे होऊ शकतं? रेग्युलर मेंटेनन्सचा हा मुद्दा असल्याचं खासदार नवनीत राणा यांनी सांगितलं। नागरिकांच्या जीविताचं रक्षण याला आपलं प्राधान्य आहे। केवळ जॉईनिंगचा प्रॉब्लेम आहे। 15 वर्षात एकदा ऑडिट व्हायला पाहिजे, ते न झाल्याने हा प्रसंग उद्भवला आहे। जेवढे दिवस दुरुस्तीला लागतील तेवढे दिवस बंद ठेवून दुरुस्ती करू असंही त्यांनी सांगितलं आहे।